नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हमें करना है, कल हमने किया था नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट, उन दोनों में आपने एक डिफरेंस देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अपनी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में भी होती है, एक्वस सॉल्यूशन में भी होती है, लेकिन जो डबल सॉल्ट है they have their identity only in solid state but not in aqueous condition. aqueous में उनकी existence नहीं है। Then question arise, what type of bonding is there? एक तरह से हम कहेंगे partially ionic, partially covalent, जैसे ionic compound soluble in water, आयनिक कंपाउंड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसोसिएटेड टू आयंस। कोवलेंट कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व करोगे आयन में डिसोसिएट नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को करोगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये आयन में डिसोसिएट हम कहेंगे हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा, ये डिसोसिएट हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन ये डिसोसिएट नहीं होता। पोटेशियम आयन दे देता है लेकिन फेरस और साइनाइड आयन अलग नहीं होता। ये शो कर रहा है कि इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि इसके इसके बीच में आयनिक बॉन्डिंग है और साइनाइड और आयरन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग है। इसका मतलब दोनों तरह की बॉन्डिंग है इसमें। इसका मतलब नॉर्मल कंपाउंड नहीं है, स्पेशल कंपाउंड है, दैट इज व्हाई दे आर सेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन कौन सी बॉन्डिंग है, कौन कौन सी बॉन्डिंग थ्योरी थी? सबसे पहले जो बॉन्डिंग की थ्योरी थी अल्फ्रेड वर्नर ने इन 1893, अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग बोलते हैं उसको। वर्नर इज सेड फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक तरह से जो शुरुआत की जो डेवलपमेंट है, it is done by Werner. Werner theory of bonding. Werner theory of bonding में वर्नर ने जैसे कंपाउंड्स, वो ये कंपाउंड ले लें हम, जैसे कोबाल्ट Cl3 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कंपाउंड हम लें और हम देखते हैं कि इस कंपाउंड के कई आइसोमर एग्जिस्ट होते हैं, कई इसके आइसोमर एग्जिस्ट होते हैं जिनका कंडक्टेंस अलग है, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो कलर अलग है, मैग्नेटिक बिहेवियर अलग है। तो ये आइसोमेरिज्म किस तरह से एग्जिस्ट होता है, किस वजह से एग्जिस्ट होता है? वर्नर ने कहा कि एवरी मेटल हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसी, एवरी मेटल आयन हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसी। Two type of valency. Valency, you know, combining capacity of a element. Every metal have two type of valency. One is primary valency. एक तो है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? हर मेटल, वर्नर कह रहा है कि हर मेटल की दो तरह की वैलेंसी है, एक प्राइमरी वैलेंसी है और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी
वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब फिक्स नहीं है। प्राइमरी वैलेंस इज वेरिएबल। आयनाइजेबल, आयनाइजेबल है। आयनाइजेबल मीन्स कैन बी डिसोसिएटेड इनटू आयंस। और नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब इट हैव नो रोल इन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, फिक्स डायरेक्शन होती है, तो शेप फिक्स हो जाती है। तो नॉट हैव ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शनल। satisfied by only anionic ligand। सिर्फ किससे सेटिस्फाई होगी? एनायनिक लिगेंड से सेटिस्फाई होगी। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स, मोस्टली फिक्स, इतना ज्यादा तो फिक्स नहीं है, नॉर्मली फिक्स, मोस्टली फिक्स है। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है। नॉन आयनाइजेबल है, नॉन आयनाइजेबल है, नॉन आयनाइजेबल और डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल तो मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। दिस मीन्स इट गिव्स शेप, इट डिसाइड शेप। ये शेप डिसाइड करेगी, उसका शेप में कोई रोल नहीं था। मे कैन बी सेटिस्फाइड बाय एनी टाइप ऑफ लिगेंड, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। किसी भी तरह के लिगेंड से सेटिस्फाई हो जाएगी, चाहे कैटायनिक लिगेंड हो, चाहे एनायनिक लिगेंड हो और चाहे न्यूट्रल लिगेंड हो। एनी टाइप ऑफ लिगेंड सेटिस्फाई इट। देखिए फिर से, प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल है, आयनाइजेबल है, नॉन डायरेक्शनल है, एनायनिक लिगेंड से सेटिस्फाई होगी। ऐसा लिगेंड जिसमें नेगेटिव चार्ज हो। वेरिएबल का मतलब फिक्स नहीं है। आयनाइजेबल का मतलब जिसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। नॉन डायरेक्शनल का मतलब एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है, मोस्टली फिक्स है, इतना एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, कुछ वेरिएशन भी पॉसिबल है लेकिन उतना वेरिएशन नहीं है जितना प्राइमरी में है। नॉन आयनाइजेबल है लेकिन डिसॉल्व करेंगे तो आयन में डिसोसिएट नहीं होगी। डायरेक्शनल है यानी कि शेप को डिसाइड करेगी। और कोई भी लिगेंड, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज है, आइदर इट इज कैटायनिक लिगेंड और इट इज एनायनिक लिगेंड और इट इज न्यूट्रल लिगेंड, कैसा भी है, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई भी लिगेंड है वो इसको सेटिस्फाई कर देगा। इसका मतलब यह हुआ, दिस मीन्स an anionic ligand can satisfy both primary as well as secondary वैलेंसी। वो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा और वो सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड कैन सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। बट a neutral and cationic ligand
satisfy only secondary valency. न्यूट्रल लिगेंड और जो कैटायनिक लिगेंड है वो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। एनायनिक लिगेंड प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर सकता है और सेकेंडरी। इन नॉर्मल साल्ट only primary valency can be satisfied. In normal salt, जो भी कोई नॉर्मल साल्ट है उनमें सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती। बट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड primary as well as secondary valency both satisfy. हर मेटल आयन अपनी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करना चाहता है, प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी भी। जो नॉर्मल साल्ट है उनमें सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। अब अगर आप देखो, जैसे चलो एक दूसरी बात हम कर लेते हैं, आज हम मॉडर्न वे में आ जाते हैं। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? हम कह रहे हैं वेरिएबल है, दिस इज आयनाइजेबल, दिस इज नॉन डायरेक्शनल, this is satisfied only by anionic ligand. This means it is oxidation number, oxidation state कह देते हैं, it is oxidation state. मॉडर्न केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। और यहाँ भी आप पहले भी कर चुके हो कि जो ट्रांसर एलिमेंट है या जो एपोक्लोक एलिमेंट है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-1 d ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल, एंड d भी इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, n-1 भी होता है, और उसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन है। d ऑर्बिटल के बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट की वजह से ट्रांसर एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। F ब्लॉक के इन्वॉल्वमेंट इन बॉन्डिंग से F ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आयनाइजेबल है, दिस मींस आयनिक इंटरेक्शन से एड है, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है या जो F ब्लॉक एलिमेंट है, दे शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर किसी की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव है या 2 पॉजिटिव है या 4 पॉजिटिव है, यहाँ इसकी प्राइमरी वैलेंसी +3 है, 2 है और वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, एक नंबर होता है। तो ये किससे सेटिस्फाई होंगे? अगर किसी पे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव चार्ज आ रखा है किसी पे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हो, नंबर भी कह सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज द चार्ज लेफ्ट ऑन एटम व्हेन अदर रिमूव एज ए आयन। और ट्रांसर मेटल बीइंग्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो ये किससे सेटिस्फाई होगा? नेगेटिव से सेटिस्फाई होगा, 3 नेगेटिव से सेटिस्फाई होगा, 2 नेगेटिव से सेटिस्फाई होगा, 4 नेगेटिव। ऐसे लिगेंड जिनमें 4 नेगेटिव चार्ज हो, 2 नेगेटिव हो, 3 नेगेटिव हो, तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एनायनिक लिगेंड हम मान लिया 4 नेगेटिव है, तो अगर हम Cl नेगेटिव ले रहे हैं तो 4 लेने पड़ेंगे, सल्फेट ले रहे हैं तो 2 से काम चल जाएगा। दिस इज सेटिस्फाइड बाय एनायनिक लिगेंड। नॉन डायरेक्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक बॉन्ड है, ये हमें पता चल रहा है, आयनाइजेबल है, यानी कि आयनिक इंटरेक्शन है। नॉन डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती,
सभी डायरेक्शन में आयनिक इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। satisfied by only ionic ligand because it is positive charge, it is satisfied by only negative. Now come to secondary, fixed है, non ionizable है, directional है, can satisfy by any ligand. इसका मतलब ये आपका क्या है, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ dative bond formed by the central atom। लिगेंसी ऑफ मेटल भी बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लिगेंसी भी बोलते हैं। लिगेंसी मतलब हाउ मेनी लिगेंड कैन बी लिंक्ड, मोनोडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल एटम। कोई सेंट्रल एटम कितने डेटिव बॉन्ड बना रहा है, तो डेटिव बॉन्ड में क्या होता है, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, और डोनर और एक्सेप्टर के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन आयनाइजेबल है, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, वो डायरेक्शनल नेचर का होता है। कोवेलेंट बॉन्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है क्योंकि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर एंगल पे होती है। सो दे डिसाइड शेप, जैसे दो अगर है तो लीनियर होगा, तीन होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, चार होगा तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, पांच में स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है, छह में ऑक्टाहेड्रल होगा, जो आपने वेस्पर थ्योरी में किया था, यानी कि डिसाइड द शेप। और कोई भी लिगेंड सेटिस्फाई कर सकता है, चाहे कैटायनिक लिगेंड हो, चाहे एनायनिक लिगेंड हो, चाहे न्यूट्रल लिगेंड हो, कैसा भी लिगेंड हो, कोई भी लिगेंड हो वो सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि डेटिव बॉन्ड बनाना है, डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होना चाहिए। तो ये था वर्नर थ्योरी। इसका आप जब देखें, मान लिया हम कर रहे हैं कोबाल्ट 6 वाटर Cl3, तो यहां पे कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी है +3, कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और वो सेटिस्फाई हो रहा है क्लोराइड के 3 नेगेटिव से, तो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट है सेटिस्फाइड बाय 3 क्लोराइड, और सेकेंडरी वैलेंसी कोबाल्ट की है 6 एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसको लिखेंगे तो कोबाल्ट 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 5 एंड 6 एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर बाइपिरामिडल एट 90 एंगल टू ईच अदर। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी 3 क्लोराइड है, उसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, कहीं भी दिखा दो उसको, जो डॉटेड लाइन है वो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, और जो हार्ड लाइन है, जो डार्क लाइन है, वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंपाउंड में कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, वो जो 3 है वो 3 क्लोराइड से हो रही है। अगर इसी को हम लिख देते हैं कोबाल्ट वाटर 5 Cl Cl2 और वाटर, यहां पे भी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वही तीनों क्लोराइड। प्राइमरी तो एनायनिक लिगेंड ही करेगा, कोबाल्ट का तो 3 पॉजिटिव चार्ज है, वो तीनों क्लोराइड ही न्यूट्रलाइज करेंगे उसको। 6 डेटिव बॉन्ड है, वो 6 डेटिव बॉन्ड कौन बना रहा है, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 वाटर एंड दिस इज 6th Cl नेगेटिव। प्राइमरी वैलेंसी तो तीनों Cl कर रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी is satisfied by 5 water molecules and 1 chloride, and primary बाकी कहीं भी दिखा दो 2 Cl। एक जो वाटर है ये क्या कर रहा है, दिस इज ओनली हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यू कैन से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इन्वॉल्व हो रहा है बस। ये वाटर तो कोबाल्ट के साथ डेटिव बॉन्ड से हेल्ड है, और ये वाला वाटर अगर थोड़ा सा आप हीट करोगे
तो पहले ये वाटर लॉस होगा। दोनों जो 6 के 6 जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ सेम स्ट्रेंथ से हेल्ड है, लेकिन यहाँ पे एक की अट्रैक्शन कम है और 5 की अलग है। 5 नेगेटिव बॉन्ड से हेल्ड है और जो छठा है वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन टू वन अट्रैक्शन यानी कि पोलरिटी अट्रैक्शन से हेल्डेड है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं बन रहा, नॉन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बन रहा है। जो सिर्फ डॉटेड लाइन से लिखा रखा है वो क्लोराइड आयन है, बस वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोराइड आयन है वो उसका प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है डॉटेड वाला, और जो हार्ड लाइन से दिखा रखा है वो सेकेंडरी। ये वाला जो क्लोराइड है ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी। ये वाटर हम ऐसे डॉट से दिखा रहे हैं, लेकिन ना तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है ना सेकेंडरी, ये तो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, बस वहां वन टू वन अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है। ऐसे हम दूसरा बनाए कोबाल्ट वाटर फॉर Cl2 Cl2 वाटर। यहाँ पे भी प्राइमरी वैलेंसी तो 3 है and it is satisfied by 2 chloride and 1 this 3 chloride। ये क्लोराइड सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। ये 4 वाटर सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हेल्ड है। यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन टेम्परेचर आएंगे वो एक ही आएगा, यहाँ पे 2 डिहाइड्रेशन टेम्परेचर आएंगे। एक टेम्परेचर पे तो 1 मोल लॉस होगा और दूसरे पे 5 मोल। यहाँ पे भी 2 डिहाइड्रेशन टेम्परेचरों में एक तो इसी के लगभग होगा और टेम्परेचर एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा, लेकिन नियरली सेम होगा, जहाँ पे 2 मोल लॉस होंगे और यहाँ 4। और अगर दूसरा हम आइसोमर लें तो आइसोमर का मोलर फॉर्मूला सेम लेकिन प्रॉपर्टी अलग है। यहाँ पे तीनों जो क्लोराइड है वो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। एनायनिक लिगेंड दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता है। वाटर ये 3 सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हैं। इसका मतलब अगर इस कंपाउंड को आप डिसॉल्व करोगे तो ये तीनों जो क्लोराइड है आयनाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, ये सिर्फ आयनिक अट्रैक्शन से हेल्ड है। इनके और इनके बीच में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आयनाइज हो जाएंगे। इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये वाला क्लोराइड तो आयनाइज हो जाएंगे दोनों, लेकिन ये अंदर वाला क्लोराइड आयनाइज नहीं होगा। हालांकि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन साथ में सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि कोबाल्ट का एक पॉजिटिव चार्ज इस क्लोराइड के एक नेगेटिव से न्यूट्रलाइज तो हो रखा है, लेकिन इस कोबाल्ट और क्लोराइड के बीच में डेटिव बॉन्ड है, और इस डेटिव बॉन्ड की वजह से ये वाटर में जब डिसॉल्व करोगे तो आयनाइज नहीं होगा। ऐसे ही हम ये जो क्लोराइड एसिड ये आयनाइज होगा, ये अंदर वाले दोनों क्लोराइड आयनाइज नहीं होंगे, और इसमें एक भी क्लोराइड आयनाइज नहीं होगा। इसका मतलब वर्णन थ्योरी का जो रिजल्ट है वो ये निकल रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पूरी एक आइडेंटिटी है, वो पूरा एक कोवेलेंट क्लस्टर है। वो वाटर में डिसोसिएट नहीं होगा, वो वाटर में आयनाइज नहीं होगा, वो एक सेपरेट मॉलिक्यूल्स की तरह से बिहेव करेगा जैसे कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बिहेव करता है। हालांकि वो जरूरी नहीं कि वो न्यूट्रल हो, क्योंकि उसमें चार्ज भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जो बाहर है वो आयनाइज हो जाएंगे। आपने जो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में वाटर फैक्टर निकाला था वो भी ऐसे निकल रहा था कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जो बाहर है काउंटर कैटायन या काउंटर एनाइन वही आयनाइज होंगे, एन की वैल्यू वही डिसाइड करेगी। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एन की वैल्यू होगी 3, 2 क्लोराइड आयन और एक ये 3। यहाँ पे एन की वैल्यू होगी 2, एक ये आयन और एक क्लोराइड, और यहाँ पे एन की वैल्यू होगी 1। आयन देगा नहीं, एक पार्टिकल का बिहेव करेगा। तो दिस इज वर्नर थ्योरी that give the concept of bonding in coordination compound is not normal as in covalent compound or as in ionic। क्या कह रहा है यहाँ पे एक जो क्लस्टर है वो तो कोवेलेंट फॉर्मेशन होती है, और दूसरा ये एक स्पेशल कैटेगरी के कंपाउंड हो गए। बाकी इसको आप ऐसे ही दे सकते हो, जैसे मान लिया आपका Na2SO4 है,
अब इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये बनता है, ये तो अलग अलग नहीं होता कि भाई ये भी ऐसे हो जाए, सल्फर और ऑक्सीजन तो अलग नहीं होती, सोडियम और ये अलग हो जाते हैं। इसका मतलब इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो आयनाइज नहीं होते। लेकिन एक स्पेशल टाइप की कंपाउंड्स में शुरुआत की गई, कैटेगरी ऑफ कंपाउंड की बात की गई, दैट इज व्हाई मिस्टर वर्नर इज सेड फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फादर ऑफ केमिस्ट्री तो कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री जिसने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था, फादर ऑफ केमिस्ट्री मोस्टली लेवोसियर, ए लेवोसियर, एंटोनी लेवोसियर, नॉट मोस्टली, एंटोनी लेवोसियर। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो फादर है वो है आपका वर्नर। अब देखो वर्नर थ्योरी को हम अप्लाई करते हैं, जैसे उससे पहले आप दूसरी बात एक बार देख लो, कोई सब्सटेंस अगर सल्फेट आयन देगा तो बेरियम आयन के साथ बेरियम सल्फेट बना लेता है। बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट के होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर हम किसी में बेरियम क्लोराइड ऐड करें और बेरियम सल्फेट की व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए, इसका मतलब उस सब्सटेंस ने सल्फेट आयन दे दिया। अगर किसी सैंपल में सल्फेट आयन है और हम बेरियम क्लोराइड एक्वस ऐड कर देते हैं तो वहां बेरियम सल्फेट के व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे, क्योंकि बेरियम सल्फेट एक इनसॉल्युबल सल्फेट है जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। ये हम सल्फेट आयन का टेस्ट भी करते हैं, हमें सैंपल टेस्ट करना है कि सल्फेट आयन है या नहीं है, तो हम बेरियम क्लोराइड का एक्वस ड्रॉप ऐड कर दें, अगर व्हाइट पीपीटी बनते हैं दिस मींस सल्फेट इज देयर, और जो व्हाइट पीपीटी बनेंगे वो बेरियम सल्फेट है। ऐसे कोई सब्सटेंस क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड आयन दे रहा है और अगर उसमें हम सिल्वर आयन ऐड कर दें, सिल्वर का कोई साल्ट ऐड कर दें, तो ये AgCl देगा, ये AgBr देगा और ये Agi देगा। ये सारे कंपाउंड लेस सोल्युबल है, इसलिए इनके पीपीटी बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे क्योंकि इनसोल्युबल है। इसके भी प्रेसिपिटेट बनते हैं क्योंकि इनसोल्युबल है। इनसोल्युबल कहो या स्प्रेंगली सोल्युबल कहो, जिनकी सोल्युबिलिटी बहुत ही, इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे व्हाइट पीपीटी, इसके बनेंगे येलो और इसके बनेंगे डल येलो। ये थोड़े पेल येलो होते हैं, थोड़े चमकीले होते हैं, ये थोड़ा डल होता है, लेकिन चमकीले और डल में इतना पता नहीं चल पाता है कौन डल है कौन शार्प है। तुम्हारा भी कई बार नहीं पता चलता है, नकल चल जाती है, नकल ना चले तो पता चल जाता है कौन शार्प है कौन डल है। ऐसे कई बार यहाँ भी पता नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं AgBr इनसोल्युबल soluble in ammonium hydroxide and this is insoluble in ammonium hydroxide। AgBr के भी येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, ये जो येलो प्रेसिपिटेट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्युबल है और ये वाले जो है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्युबल नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट पीपीटी, ये सोल्युबिलिटी थोड़ा सा चेक कर लेनी है कहीं रिवर्स ना हो। अब बात ये हुई कि कोई भी सब्सटेंस अगर क्लोराइड आयन दे रहा है तो हम सिल्वर आयन के लिए सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो व्हाइट पीपीटी दे देगा, सिल्वर नाइट्रेट करेंगे तो वो येलो पीपीटी दे देगा, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो वो येलो पीपीटी दे देगा, डल येलो पीपीटी दे देगा। अब इस थ्योरी को अप्लाई कीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जैसे हमने ले लिया से पहले तो अगर हम देखें कि वाई डिफरेंट कंपाउंड शो डिफरेंट कंडक्टेंस, अभी जो हमने किया था उसी की बात कर रहे हैं।
कोबाल्ट Cl, वाटर 6 Cl3, कोबाल्ट वाटर 5 Cl Cl2 वाटर, कोबाल्ट वाटर 4 Cl2 Cl2 वाटर, कोबाल्ट वाटर 3 Cl3 3 वाटर। इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो इट गिव दिस है। इसका मतलब ये जो क्लोराइड है, जो काउंटर आयन से बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जो बाहर है, वो आयनाइज हो जाएंगे। ये पूरा एक आयन का बिहेव करेगा, ये अलग। अगर हम n की वैल्यू की बात करें कि नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन 4 बनेंगे। 1 2 फैक्टर जब हम निकालेंगे तो n की वैल्यू 4 होगी। टोटल आयन 4 होंगे 3 क्लोराइड के एक। इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो कोबाल्ट वाटर 5 Cl और 2 Cl नेगेटिव। टोटल नंबर ऑफ आयन 3 बनेंगे, 3 बनेंगे। इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो 4 Cl2 एक पॉजिटिव एक, 2 आयन बनेंगे। वाटर जो है वो आयन ही बनेगा, तो वाटर को हम शो नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ आयन की बात कर रहे हैं। और ये डिसोसिएट ही नहीं होगा, इट विल नॉट डिसोसिएट, ये 0 आयन देगा। तो इसको तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ वो कंडक्ट करता है जो आयन में डिसोसिएट हो। नंबर ऑफ आयन जितने ज्यादा होंगे कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो इन चारों की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो सेम नहीं होगी। इट्स हैव मोर कंडक्टेंस, इट हैव लेस, फर्दर लेस एंड नो कंडक्टेंस। तो कौन कितने आयन में डिसोसिएट होगा, वो हम कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पूरे एक आयन का बिहेव करेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो काउंटर कैटायन या काउंटर एनायन है, सिर्फ वही आयनाइज होंगे, सिर्फ वही आयनाइज होगा। और अब आप देखिए आइसोमर, आइसोमर क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मोलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। एक हम करेंगे आयनाइजेशन, वो आगे करेंगे आइसोमर के टॉपिक में। आयनाइजेशन आइसोमर, कंपाउंड हैविंग सेम मोलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। डिफरेंट आयन, आयनाइजेशन आइसोमर, कंपाउंड हैविंग सेम मोलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। देखो एक है आपके पास कोबाल्ट वाटर 4 वाटर 5 Cl Br, एक है कोबाल्ट वाटर 5 Br और Cl, बोथ हैव सेम मोलर फॉर्मूला, दोनों का मोलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो 1 गिव ब्रोमाइड आयन, और इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इट गिव क्लोराइड आयन। बोथ हैव सेम मोलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयन in their aqueous solution. These are said ionization isomer. Ionization isomer. Compound having same molar formula but give different ion in their aqueous solution. Ionization isomer. अगर हम को सिल्वर नाइट्रेट में डिसॉल्व करें, सिल्वर नाइट्रेट के aqueous solution में डिसॉल्व करें तो it give yellow PPT. इट गिव येलो PPT। लेकिन इसको भी अगर हम सिल्वर नाइट्रेट में ऐड करें तो इट गिव व्हाइट PPT। क्यों? ये क्लोराइड आयन देगा तो ये AgCl बनाएगा, ये ब्रोमाइड आयन देगा तो AgBr बनाएगा, और जो AgBr बनाएगा वो येलो PPT देगा, और जो AgCl बनाएगा वो व्हाइट PPT देगा।
तो कौन कैसे आयन बनाएगा, कौन कैसे में डिसोसिएट होगा, वो ये डिसाइड करेगा। कि इसका मतलब वर्णन थ्योरी को हम कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए बीच में, जैसे आपको कोई कहते हैं कि भाई से कोबाल्ट SO4Cl और 5 water molecules have two isomer A and B। इसके दो आइसोमर बन रहे हैं A और B। A गिव white PPT with barium chloride but no PPT with silver nitrate। ए वाला कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड के साथ तो व्हाइट पीपीटी दे देता है बट नॉट गिव द प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। और बी क्या कर रहा है, गिव व्हाइट पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट, गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट बट नो पीपीटी विद बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट दे रहा है व्हाइट, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ नहीं दे रहा है। मींस इट गिव सल्फेट आयन बट नॉट क्लोराइड आयन। जो सल्फेट आयन दे रहा है वो बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी देगा, और जो क्लोराइड आयन देगा वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट पीपीटी देगा। तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो व्हाइट पीपीटी दे नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्लोराइड आयन तो दे नहीं रहा है। ये तो बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी दे रहा है, इसका मतलब ये सल्फेट आयन दे रहा है। ये क्या कर रहा है, गिव व्हाइट पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट मींस गिव क्लोराइड आयन बट नॉट सल्फेट। आपको कहता है इन दोनों का IUPAC नेम दो या फॉर्मूला बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी यू कैन मेक इट। ये सल्फेट आयन दे रहा है, क्लोराइड आयन नहीं दे रहा है, इसका मतलब सल्फेट आयन तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है और क्लोराइड आयन नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। वर्नर थ्योरी ये कहती है कि जो भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा वो आयनाइज नहीं होगा। इसका मतलब कोबाल्ट और क्लोराइड आयन दे नहीं रहा, तो क्लोराइड अंदर और 5 वाटर अंदर, 5 वाटर है, 6 हो गया इसका, और भाग कौन बच गया, सल्फेट। ये तो है आपका ए ये है। इसको जब आप डिसोल्व करोगे तो ये देगा कोबाल्ट क्लोराइड वाटर 6, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव था, 1 पॉजिटिव तो Cl नेगेटिव से कैंसिल है। Cl नेगेटिव यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो सल्फेट आयन है वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा था। दो प्राइमरी वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो रही है सल्फेट से और 1 क्लोराइड से। तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हो तो नो पीपीटी, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा सिल्वर नाइट्रेट डालोगे। लेकिन अगर आप बेरियम क्लोराइड डालोगे तो व्हाइट पीपीटी बनेगी, बेरियम सल्फेट। बी वाले आइसोमर में क्या हो रहा है, क्लोराइड आयन तो दे रहा है लेकिन सल्फेट नहीं दे रहा। इसका मतलब यहाँ पे सल्फेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। सल्फेट में से 2 डोनेट करता है, लेकिन हो सकता है एक डोनेट कर रखा हो और एक आयनिक अट्रैक्शन से बाहर हो, तो 2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाहर। आप ये भी कर सकते हो,
ये अलग अलग आइसोमर बन सकते हैं। यहाँ पे सल्फेट आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है तो आयनाइज हो रहा है, यहाँ सल्फेट आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, आयनाइज नहीं होगा। यहाँ क्लोराइड अंदर है, क्लोराइड बाहर है, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कोबाल्ट सल्फेट 4 वाटर मॉलिक्यूल्स और 1 पॉजिटिव चार्ज और 1 सल्फेट नहीं दे रहा है, क्लोराइड दे रहा है, ये क्लोराइड नहीं दे रहा है, सल्फेट दे रहा है, तो इसलिए वही डालो आप दोनों। आप बैरियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड डालोगे, नो पीपीटी, क्योंकि बैरियम क्लोराइड के साथ वही पीपीटी बनाएगा तो सल्फेट आयन दे, पीपीटी तो बनते हैं ना बैरियम सल्फेट के। और यहाँ पे हम डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट उसके साथ रेफ्रेट बनाएगा जो हैलाइड आयन देगा, क्लोराइड आयन देगा तो व्हाइट, ब्रोमाइड देगा तो पेल येलो, आयोडाइड देगा तो डल येलो। तो ये ज्यादातर इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे तो, कि भाई प्रेसिपिटेट के बारे में, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और सल्फेट, ये बैरियम आयन के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा और वो सिल्वर आयन के साथ प्रेसिपिटेट बनाएंगे। और जो भी प्रेसिपिटेट बनेंगे उसका कलर क्या होगा, अगर AgCl बनेगा तो व्हाइट पीपीटी होगा, AgBr बनेगा पेल येलो पीपीटी होगा, AgI बनेगा डल येलो पीपीटी होगा, बैरियम सल्फेट बनेगा व्हाइट पीपीटी बनेगा। तो दिस इज द वर्नर थ्योरी दैट एक्सप्लेन। अब इस पे क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, 2 आपको दे दिए, 3 7 दे दिए, 4 दे दिए, किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, तो जो आयंस ज्यादा देगा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। कौन कैसे प्रेसिपिटेट देगा, मतलब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पूरा एक आइडेंटिटी है, वो पूरा एक पार्टिकल की तरह से बिहेव करेगा। व्हेन यू डिसॉल्व इन वाटर इट नॉट डिसोशिएट इनटू आयन, आयन में डिसोशिएट नहीं होगा। वर्नर थ्योरी की सक्सेस क्या है, एडवांटेज क्या है, कुड एक्सप्लेन it could explain conductance, it show molar conductance, it can explain the molar conductance, it could explain the presence of ion, आयन की प्रेजेंस एक्सप्लेन करता है, कौन सा आयन में डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि डिसोसिएशन इनटू आयंस, कौन कैसे आयन में डिसोसिएट होगा वो ही एक्सप्लेन कर रहा है। व्हाट आर ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन, it could not explain shape, शेप को ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब शेप को कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं है अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये तो ठीक है कि ये डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल है तो शेप डिसाइड करेंगे, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसके लिए, शेप के लिए। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा, कौन पैरामैग्नेटिक होगा, किसका मैग्नेटिज्म कितना होगा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन। And it could not explain color in coordination compound, क्योंकि अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अलग अलग जो आइसोमर होते हैं, अलग अलग आइसोमर की कंडक्टेंस अलग अलग है, वो तो एक्सप्लेन कर दी इसने, क्योंकि अलग अलग आइसोमर अगर अलग अलग नंबर ऑफ आयन देंगे तो कंडक्टेंस तो अलग अलग होगी, वो तो एक्सप्लेन हो गई, लेकिन अलग अलग आयन का मैग्नेटिक बिहेवियर अलग क्यों है, अलग अलग आइसोमर का। इसी केमिस्ट्री के
इसी कंपोजिशन के कोबाल्ट वाटर 6 अलग है और कोबाल्ट वाटर 5 Cl2 अलग है, अलग अलग बन रहे हैं। दोनों का कलर अलग है, दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर अलग है। ये एक्सप्लेन इससे नहीं हो रहा है। तो लिमिटेशन मेन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्नर थ्योरी में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन हम ये देखें कि एक शुरुआत थी। The first theory about the bonding in coordination compound is given by Werner. That is why he is said father of coordination chemistry. एक नई ब्रांच है कोऑर्डिनेशन की। नोमेनक्लेचर के लिए तो आप देखिए 1957 में तो हमने शुरू किया, 1962 और 1971 में भी हमने कुछ रूल्स चेंज किए। सो दिस इज अबाउट द वर्नर थ्योरी। अब इसकी जो लिमिटेशन है, मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं हो रहा, मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन नहीं हो रहा और वो कलर एक्सप्लेन नहीं हो रहा। तो दूसरी थ्योरी हम करेंगे जो कलर को और मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करे, और वो नॉर्मली आपका हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे। मॉलिक्यूलर थ्योरी भी है, हालांकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी भी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगले जो क्लास में करेंगे वो करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन। थैंक यू।